प्रिय विद्यार्थियों, बेसिक पे की चर्चा के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ए पार्ट है इसका मॉनेटरी सैलरी, मुद्रा के रूप में जो तनख्वाह बेसिक वो पैसा मिलता है जिसे हम सैलरी के नाम से जानते हैं, उसमें पहला पॉइंट बेसिक पे हमारा कंप्लीट हो गया। ये सब नगद मिलते हैं और हर महीने मिलते हैं। ये सारे करयोग होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा डियरनेस पे। क्या होता है? महंगाई बढ़ती है, डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस। और फिर एक कुछ समय के पश्चात जब डीए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है महंगाई, तो फिर पे रिवीजन होता है। लेकिन सरकार किसी कारण से नहीं कर पाती है, संशोधन नहीं कर पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में कर्मचारियों को अंतरिम राहत दे दी जाती है। और अंतरिम राहत ये है जिसका नाम है डियरनेस पे। तो ध्यान देना, डियरनेस पे और बेसिक पे में कोई अंतर नहीं है। ये डियरनेस पे भी बेसिक पे का हिस्सा माना जाता है और जो सुविधाओं की गणना की जाएगी वो बेसिक पे और डीपी दोनों के जोड़ पर की जाएगी और पूरी राशि कर योग्य मानी जाएगी। क्लियर? डीपी ठीक। तीसरा पॉइंट है कमीशन फीस। अगर नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को कमीशन और फीस दी जाती है तो चाहे वो देय हो चाहे भुगतान की गई हो, पूरी राशि उसके वेतन शीर्षक में शामिल कर दी जाएगी। चौथा पॉइंट है बोनस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कोई भी बोनस दिया जाता है तो वह अगर कर्मचारी को प्राप्त होता है तो ही कर योग्य माना जाएगा, देय होने पर कर योग्य नहीं माना जाएगा। बहुत सारे नियोक्ता क्या करते हैं, डिक्लेयर तो कर देते हैं लेकिन बेचारे कर्मचारी को नहीं देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो उसकी आमदनी में नहीं माना जाएगा। और अंतिम पॉइंट है इस मॉनेटरी सैलरी का, वो है अलाउंसेज, भत्ते। ये भत्ते भी दिए जाते हैं। ये भत्ते 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णतः करमुक्त भत्ते, आंशिक रूप से करमुक्त भत्ते और पूर्णतः करयोग भत्ते। ये सारे भत्ते महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में हमको अच्छे ढंग से जानकारी होनी चाहिए। हम चालू करते हैं पूर्णतः करमुक्त भत्ते। ये करदाता की आय में शामिल नहीं किए जाते हैं। पहला है इनमें विदेशी भत्ता। अगर कोई सरकारी कर्मचारी विदेश में चला जाता है और उसको कोई भारत सरकार विदेश में नौकरी करने के उपरांत भत्ता देती है, जिसे हम विदेशी भत्ता बोलते हैं, वह कर्मचारी के लिए पूर्णतः करमुक्त माना जाएगा। लेकिन यह करमुक्ति का लाभ गैर सरकारी कर्मचारी के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा, केवल सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा। दूसरा है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनको अगर किसी प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं वो भी आयकर अधिनियम के अंतर्गत पूर्णतः करमुक्त माने जाएंगे, अर्थात इनकी आमदनी में शामिल नहीं किए जाएंगे। तीसरे भत्ते हैं कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते। कर्मचारी को मेहनत करता है, तनख्वाह मिलती है, अपने बच्चों पर खर्च करता है, परिवार का पालन करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसको कुछ काम दे दिया जाता है जो काम पूर्णतः नियोक्ता का होता है, उसको पूरा करने के लिए उसको अलाउंस दिए जाते हैं, तो वो अलाउंस भी पूर्णतः करमुक्त माने जाते हैं। लेकिन दिया अलाउंस 100 रुपये और खर्च किया 80 रुपये अगर कर्मचारी बता देता है तो शेष राशि उसकी आमदनी में शामिल कर दी जाएगी। ये कौन कौन से भत्ते हैं? पहला यात्रा भत्ते। अगर कोई कर्मचारी किसी ऑफिस के काम से जाता है तो उसके आने जाने पर जो भी पैसा लगेगा वो यात्रा भत्ता कहलाता है। सूचना के अभाव में पूरी राशि करमुक्त मानी जाएगी। ये वास्तव में व्यक्ति की राशि तक करमुक्त भत्ते हैं। अगर कोई सूचना नहीं दे रखी है तो पूरी राशि करमुक्त मान ली जाएगी। दैनिक भत्ता, वो कहीं गया ऑफिस के काम से और वहाँ उसके डे टू डे दिन भर के खर्चों के लिए अगर कोई भत्ता दिया जाता है, जिसे हम डेली अलाउंस बोलते हैं, खाना पीना और कुछ, तो वह भी पूरा करमुक्त माना जाएगा। सवारी भत्ता, आप मूल स्टेशन से ऑफिस तक जाने के लिए कोई ऑटो करते हैं, टैक्सी करते हैं, कोई कन्वेंस करते हैं, उसके ऊपर अगर कोई उसके लिए कोई भत्ता दिया जाता है तो वह भी करमुक्त माना जाएगा। ध्यान देना, ये भत्ते कर्तव्य पूर्ति के भत्ते, वो अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं गया, वो ऑफिस के काम के लिए गया, इसलिए इनको करमुक्त माना गया है। लेकिन ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के लिए अगर कोई सवारी घर जाने के लिए सवारी व्ययों की पूर्ति हेतु कोई भत्ता दिया जाता है तो उस पर करमुक्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह उसकी ड्यूटी है। सहायक भत्ता, नियोक्ता के ऊपर काम की जिम्मेदारी ज़्यादा है, उसने अपनी मदद के लिए कोई अपना असिस्टेंट रख रखा है और उसके लिए अगर नियोक्ता ने कोई भत्ता दिया है कर्मचारी के लिए तो वह भी करमुक्त माना जाएगा। शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता, शिक्षण संस्थाओं अनुसंधान संस्थाओं में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए इस एजुकेशन से संबंधित है। अगर कोई
एकेडमिक या रिसर्च अलाउंस दिया जाता है तो वह भी कर मुक्त माना जाएगा। और लास्ट एंड भत्तों में वर्दी भत्ता, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पालन के दौरान जो वर्दी दी जाती है, जैसे पुलिस वालों को है, हॉस्पिटल में है, उनकी धुलाई फुलाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, वह भी कर मुक्त माना जाएगा। ये भत्ते कर्तव्य पूर्ति के भत्ते माने जाते हैं और वास्तव में व्यक्ति की राशि तक कर मुक्त माने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम चालू करेंगे हाउस रेंट अलाउंस के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर है।